5वां चैप्टर है बिहार कृषि और वन संसाधन। 5वां चैप्टर कौन सा है? बिहार में कृषि और वन संसाधन। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कार्य कर रही है? बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कार्य है? तो 80% लोग, 80% लोग कृषि पर निर्भर है। आगे है, कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा है, पश्चिमी चंपारण भी है, मुजफ्फरपुर है, रोहतास नहीं, रोहतास नहीं। बिहार का जूट उत्पादन में है अग्रणी है, यानी वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, तो कौन सी गिरावट हो रही है? गिरावट हो रही है बिहार में। लेकिन बिहार में कि पूर्वी क्षेत्र में जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। अब बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया करता है, किशनगंज करता है, इधर पूर्वी क्षेत्र में करता है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय के तराई क्षेत्र या गंगा का दियारा क्षेत्र। तो 5 का डी नंबर होगा, गंगा का दियारा क्षेत्र। गंगा का दियारा क्षेत्र में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। आगे, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण हुआ था वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? तो रोहतास में होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई किस राज्य जिला में होता है? तो रोहतास में। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में 7.1% यानी भूगर्भ में, यानी 7.1% पर बिहार में वन का विस्तार है। कितना किलोमीटर पर है? तो 19 का यानी 6374 किलोमीटर पर है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में। कुशेश्वर वन जीव अभ्यारण्य भी है और कुशेश्वर झील भी है। कुशेश्वर झील किस जिला में है? तो दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय में। नागानकटी झील कहाँ है? जमुई में। आगे देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में? तो पटना में स्थित है। संजय गांधी कहाँ है? पटना में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है तो गंगा के द्रोणी में मिलने की संभावना है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पाइपराइट खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु या ईंधन है? तो पाइपराइट खनिज है, अधात्विक। पायराइट खनिज है, अधात्विक खनिज है। पायराइट कैसा खनिज है? तो अधात्विक खनिज। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन भूतापीय परमाणु बिहार में स्थित है? कांटी है, कहलगांव भी है, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, यानी इनमें से सभी होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में। कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना है मुजफ्फरपुर में। नवीनगर भूतापीय परियोजना है औरंगाबाद में। बाढ़ है पटना में। बरौनी है बेगूसराय में। बरौनी तापीय परियोजना कहाँ है? बेगूसराय में। कांटी तापीय परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। कांटी तापीय परियोजना मुजफ्फरपुर में है। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में है। नवीनगर कहाँ है? औरंगाबाद में है। आगे देखते हैं, बिहार में
बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? 3 है, 10 है, 5 है, 7 है। तो आंसर होगा बी नंबर 10। 10 होगा। कितना है? 10 होगा। आगे, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 20 का होगा बी नंबर, 44.20 मेगावाट। 44.20 मेगावाट। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित हुआ? भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुआ? तो 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में। और भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुआ था? 1840 में। और कहाँ हुआ था? तो बेतिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के बेतिया में हुआ था। बेतिया में। वर्तमान में बिहार में चीनी का कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में चीनी का कुल उत्पादन क्षमता कितनी? 2023 के अनुसार बिहार में 6.27 लाख टन का उत्पादन हुआ। 6.27 लाख टन का उत्पादन हुआ था। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से है 3.52 लाख टन, क्योंकि ये 2022-23 के अनुसार 6.27 लाख टन चीनी का उत्पादन क्षमता हुआ था। कौन जूट के कारखाना स्थापित है? कौन जूट कहाँ जूट के कारखाना स्थापित है? कटिहार में, नवादा में, वैशाली में, बेगूसराय में। कहाँ जूट के कारखाना है? तो कटिहार में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान कैसा है? घटा है, बढ़ा है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो तंबाकू के उत्पादन में घटा है, क्योंकि बिहार में तंबाकू बंद है, यानी दारू बंद है, जिस कारण घटा। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? हाजीपुर, शाहपुर में, गोरकुंडा में, या भवानी नगर में? तो आंसर होगा हाजीपुर में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में। आगे देखते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप है जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, सबसे पुराना जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित? बरौनी में, बाढ़ में, लखीसराय में, मोका में, बरौनी में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। आगे क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर में, गया में, बिहार शरीफ में, औवारा में। तो किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो दाऊद नगर में। कहाँ? तो दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया या डालमिया नगर? तो डालमिया नगर में। डालमिया नगर औरंगाबाद में। सीमेंट उद्योग भी है डालमिया नगर। बिहार की पहली रेल लाइन थी बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? मार्टिन रेलवे। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से हुआ है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से हुआ है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 1860 में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर है। किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया में या बांका में? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है?
और राजगीर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में होगा। मंदार हिल कहाँ स्थित है? बांका में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट पर। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट पर। आगे देखते हैं, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़। अभी ये 13 करोड़ हो गया, यानी 12 से 13 करोड़ हो गया अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है तो 28.63%। 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना? 89.5% यानी 89.5% है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है, लेकिन यहाँ के हिसाब से पटना, ऑप्शन के हिसाब से पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है शिवहर का है। शिवहर ऑप्शन के अनुसार पटना है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ है तो मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। विभाजित बिहार में जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो एकमात्र नियोजित नगर कौन था? पटना था, मुंगेर था, टाटा नगर था या गया था? तो आंसर होगा सी नंबर, टाटा नगर। आगे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर यानी बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है, गया है, भागलपुर है या दरभंगा है? तो आंसर होगा ए नंबर, पटना। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है। आगे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर या 9 नवंबर या 15 नवंबर? तो आंसर होगा 49 का सी नंबर, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? राजगीर में, बोधगया में, वैशाली में या सारनाथ में? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुआ था? बोधगया में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? तो कृषि प्रधान है। बिहार राज्य कैसा है? कृषि प्रधान है। आगे क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। कोकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोकोला जलप्रपात नवादा में है। कोकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। आगे क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से लगा है? तो नेपाल का। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? अमरकंटक से, नहीं तो सोन नदी। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी परियोजना। बिहार की प्राचीनतम कौन सा है? सोन नदी घाटी परियोजना। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया। कौन दक्षिणी बिहार की नदी है? सोन नदी दक्षिण बिहार से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ?
ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो आंसर होगा बरौनी, कहलगांव, कांटी, सभी होगा, सभी। आगे लास्ट है 6 नंबर, जो कि मानचित्र अध्ययन है। मानचित्र अध्ययन है। ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हेंस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हेंस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हेंस्यूर विधि का विकासन किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, लेहमैन ने, गीगर ने या रीटर ने? तो आंसर होगा 1 का बी नंबर, लेहमैन ने। पर्वतीय छायांकन विधि में फिर